नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी राही आदि क्लासेज में। मैं सुनील, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे हिमालय। चलिए स्टार्ट करते हैं, हिमालय के बारे में पढ़ते हैं आज। हिमालय का विस्तार देखेंगे। सबसे पहले हिमालय का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में। हिमालय का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने हैं? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय का विस्तार है। हिमालय दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला काफ़ी है। रॉकी है, एंडीज है, यूराल है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इनका है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण तरफ है। जैसे मान लिए ये हमारी हो गई रॉकी, ये एंडीज हो गई, ये यूराल हो गया और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा। इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण तरफ है, जबकि हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ है और हिमालय दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत। आपसे क्वेश्चन याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। हालांकि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो ये इधर है, रॉकी है, इंडीज है, यूराल है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इतनी चोटियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला है। लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे ज़्यादा लंबी विस्तृत श्रृंखला में देखा जाए तो हिमालय है। हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर में विस्तृत है। हिमालय 2500 किलोमीटर। हिमालय अगर पूछेगा हिमालय की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है, तो हिमालय की लंबाई आपको बताना है 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की पश्चिम से की ओर विस्तृत पश्चिम की ओर विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये तो हो गई हिमालय की हमारी क्षेत्रफल और हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर। क्षेत्रफल अगर पूछे हिमालय का क्षेत्रफल कितना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हिमालय का विस्तार है। और हिमालय की लंबाई अगर पूछे तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की ओर दुनिया की सबसे लंबी विस्तृत श्रृंखला है। ये तो हो गई हिमालय की। अब देखते हैं, हम कल बताए थे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति हमने बताया था 33 सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? 33 सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या करता है। हालांकि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कल बता चुके थे, लेकिन फिर थोड़ा समझ लीजिए। हिमालय देख लेते हैं, मान लेते हैं ऊपर की कोर की ये हमारी हो गई यूरेशियन प्लेट हो गई, यूरेशियन, ये हमारी हो गई यूरेशियन प्लेट। और बीच में हमारा होगा ये होगा 33 सागर। ये हमारा होगा 33 सागर, यानी ये हमारा सागर है। और ये हो गई हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यानी भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। हम माना कि हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये क्या होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित मतलब गतिशील अवस्था में, और ऊपर यूरेशियन प्लेट है। यह हमारा था अंगारा लैंड का भाग। कौन सा है? अंगारा। ये हमारा अंगारा लैंड था, जबकि इंडो ऑस्ट्रेलिया क्या था? गोंडवाना लैंड था। कौन था? गोंडवाना लैंड था। ये हमारा गोंडवाना लैंड था। माना कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हुई और जो नदियों द्वारा अंगारा लाइन की जो यूरेशियन प्लेट थी, जो इधर से अंगारा लाइन क्षेत्र से जो नदियाँ आई थी, नदियाँ क्या लाती थी? मलबा लेकर आती थी और तैतीस सागर में जमा करती थी। जैसे जमा करते थे धीरे धीरे क्या हुआ, ये उथला सागर था। क्या था? उथला सागर था। यह उथला सागर, तैतीस सागर जो हमारा ये उथला सागर था। और नदियाँ धीरे धीरे का मलबा ला ला कर जमा करती गई। जैसे धीरे धीरे ये क्या हुआ, पाट गया। जैसे पाट गया तो ऊपर से मलबा ऊपर मलबा पड़ता तो चट्टानी रूप ले लिया। जैसे चट्टानी रूप लिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की ओर खिसकी थी, यूरेशियन प्लेट के ऊपर से दबाव पड़ा और ये पड़ा था मतलब हिमालय में का फोल्ड आ गया, यानी वलित हो गया। फोल्ड यानी क्या कहते हैं, वलय पड़ गई हिमालय में। जैसे वलय पड़ी तो हिमालय ऊपर की ओर प्रभावित हुआ, तो हिमालय ऊपर की ओर उठा और हिमालय उठकर क्या हुआ, हिमालय का विस्तार हुआ। हिमालय हमारा क्या है? एक नवीन है, हिमालय नवीन। जबकि हमारी बात कल की था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बहुत प्राचीन है। हिमालय की उत्पत्ति फिलहाल हाल ही में हुई है, या सबसे नवीन हिमालय है। तो ये रही 33 हिमालय की उत्पत्ति। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कोई भी पूछे तो आपको बताना कोबर का भूसन्यासी सिद्धांत, एक 33 सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। दूसरी हम देखेंगे हिमालय। हिमालय का आकार, हिमालय का आकार कैसे है? धनुषाकार है। हिमालय का आकार धनुषाकार है। हिमालय अपने पूर्व और पश्चिम में, हिमालय अपने पूर्व और पश्चिम में दक्षिणवर्ती मोड़ ले लेता है। क्या लेता है? दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, जिसे पश्चिम में पाकिस्तान में हिमालय की एक श्रेणी चली जाती है और एक श्रेणी अफगानिस्तान में चली जाती है। जो पाकिस्तान में हिमालय श्रेणी आती है उसे कहते हैं सुलेमान पर्वत। इसे क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत। जबकि जो अफगानिस्तान में जाती है उसे बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत। ये कौन सा? सुलेमान पर्वत है। सुलेमान पर्वत ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, या सुलेमान पर्वत श्रेणी या रेंज, इसे बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत। क्या है? ये हिंदुकुश पर्वत है। ये अफगानिस्तान में हमारा हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी किस देश में है, तो आपका जवाब होना चाहिए अफगानिस्तान में। या पूछ सकता है सुलेमान पर्वत श्रेणी किस देश में, तो आपको जवाब होगा पाकिस्तान में है। जबकि हिमालय पूर्व में जाकर दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, जिसे हम कहते हैं म्यांमार में अराकान योमा। क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी कहाँ से आती है? म्यांमार। ये क्या? म्यांमार में ही हिमालय का जो दक्षिणवर्ती मोड़ ले लिया उसे कहते हैं अराकान योमा श्रेणी। जबकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जिसे हम 7 बहनों को या 7 सिस्टर देश बोलते हैं, ये जो हमारे पूर्व में के राज्य भारत के, इनमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हालांकि यह हिमालय के ही भाग है, इन्हें अलग अलग नाम से हर श्रेणियों को जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है पटकोई भूम। क्या कहते हैं? पटकोई भूम के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और मिजोरम में मिजोक पहाड़ी के, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये राज्य के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रख दिए, क्योंकि राज्य में ही जो जनजाति के आधार पर पहाड़ियों का नाम भी रख दिया गया है। ये तो रहा हिमालय के विस्तार। दूसरी बात, हिमालय का विस्तार
भारत में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके, कौन सा पर्वत है हमारा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत के नामचा बरुआ पर्वत तक विस्तृत है। तिब्बत में कौन सी चोटी है, नामचा बरुआ चोटी है, नामचा बरुआ पर्वत तक विस्तृत है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे है, नंगा पर्वत से लेकर और तिब्बत के नामचा बरुआ तक विस्तृत है। हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है। हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है, जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है। कितनी है, 8,850 मीटर। हालांकि आप क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि 2 मीटर इस समय अब आगे बढ़ा बताया जा रहा। हालांकि पहले तो 8,848 मीटर, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताएंगे। कितनी बताएंगे, 8,850 मीटर बताएंगे। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो हिमालय में स्थित है। हिमालय में कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। हालांकि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, सागर माथा, सागर माथा के नाम से जानते हैं। अर्थात माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। जबकि माउंट एवरेस्ट को चीन में या तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा कहा जाता है, यानी चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। इसका माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा। चोमोलुंग मतलब होता पर्वतों की रानी, इसलिए कहा तिब्बत में क्या कहा जाता है। अब चोमोलुंगमा कैसे शब्द है, तिब्बती शब्द है, जिसे चीन में बोला जाता है चोमोलुंगमा। यानी माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या बोला जाता है, चोमोलुंगमा बोला जाता है, या पर्वतों की रानी कहा जाता है, कहने का मतलब। दूसरी बात, हिमालय की चोटियों के बारे में पूछ सकता है, या पश्चिम से पूर्व की ओर चोटियों का क्रम पूछ सकता है, तो उसमें आपको याद रखना होगा। जम्मू कश्मीर जो चोटी है उसे कहते हैं पर्वत चोटी है, उसे नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं नंगा पर्वत। हालांकि तो हम बात कर रहे थे काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में हम कल बताए थे केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यही पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई बताए थे 8,611 मीटर है। हालांकि काराकोरम श्रेणी में बताया था काराकोरम दर्रा भी स्थित है। काराकोरम दर्रा इंडिया को मध्य एशिया से जोड़ने का काम करता है, यानी इंडिया को मध्य एशिया जाना है तो काराकोरम दर्रे होकर ही जाना होगा। दूसरी बात, मैं कहा था हिमालय की पश्चिम से पूर्व की ओर चोटियों का क्रम पूछ सकता है, तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर कौन सा है हमारा, नंगा पर्वत। फिर देखेंगे नंगा पर्वत के बाद आप देखेंगे, हालांकि उत्तराखंड में ही कई चोटियां हैं, उत्तराखंड में कई चोटियां, उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कई चोटियां हैं, उत्तराखंड के देख लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले हमारा बंदरपुछ है। कौन सा है, बंदरपुछ। फिर हमारा है नाग देवा से चोटी, फिर हमारा कौन सा है, नंदा देवी होगी। और कौन सा हमारी होगी, बद्रीनाथ हो गया, बद्रीनाथ चोटी। और हमारा होगा त्रिशूल। कामेत।
ये तो हो गई 5 चोटियाँ मुख्य रूप से उत्तराखंड की याद रखना है। बंदरपूछ, नंदा देवी, बद्रीनाथ, त्रिशूर और कमेत, ये चोटियाँ उत्तराखंड की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, तो इनको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी बात हम बताए थे क्या, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद हमारी आ जाएगी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पड़ती है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? ये हमारा नेपाल है। ये क्या है? हमारा नेपाल है। यह हमारा उत्तराखंड है। तो नेपाल में कौन सी? अन्नपूर्णा। फिर अन्नपूर्णा के बाद कौन सी? हमारी धौलागिरी आ जाती। कौन सी है हमारी? ये धौलागिरी है। ये हमारी धौलागिरी है। ये हमारी अन्नपूर्णा है। और जबकि ये कौन सा हमारी? ये वाली चोटी हमारी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद आती मकालू। मकालू भी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। जबकि कंचनजंगा, ये हमारी कौन सी? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। ये 8,598 मीटर क्या? कंचनजंगा की ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। हालांकि ये अविवादित पर्वत चोटी है। यह अविवादित पर्वत चोटी है। एकमात्र भारत की सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी है? तो आपका जवाब होना चाहिए सिक्किम में जो स्थित है। कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। जबकि नामचा बरुआ तिब्बत में स्थित है। ठीक ना? तो ये हो गए आपके पश्चिम से पूर्व की ओर चोटियों का क्रम, या सबसे ऊंची चोटियों को पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये क्रम हो गया। रही हिमालय अब देखेंगे हम। हिमालय के बाद अब देखेंगे मध्य हिमालय। हमने कहा था हिमालय को कितने नाम से जाना जाता है? इसी को हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय, या बृहद हिमालय, या सर्वोच्च हिमालय, या आप क्या बोलते हैं? अंतः हिमालय या इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ये कल की क्लास में बताए थे। हालांकि आज हम देखेंगे मध्य हिमालय। ये हमारा क्या है? मध्य हिमालय का अगर हम हिमालय देखते हैं, हिमालय क्या होता है? हिमालय के मध्य हिमालय से पहले हम हिमालय देखते हैं। हिमालय कहते हैं हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में, ऐसा इसका चौड़ाई क्या हिमालय की ज़्यादा है, जबकि पूर्व की ओर जैसे जैसे गया ही सकरा होते गया। जब सकरा होगा तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? उड़ जाएगी। इसलिए पूर्व में हिमालय की ऊंचाई अधिक है, जबकि पश्चिम में हिमालय सकरा है, चौड़ा है, और इसकी ऊंचाई कम है। यह हो गए हिमालय। अब देखें मध्य हिमालय हम कहा था, मध्य हिमालय मतलब पूर्ण रूप से नहीं है, मतलब निरंतर नहीं है, अनिरंतर है, मतलब कटा पिटा हुआ है, मतलब पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ चोटी है, मतलब कि ये मतलब एक निरंतर क्रम में नहीं है, जबकि हिमालय हमारे का निरंतर क्रम में है, जबकि मध्य हिमालय निरंतर क्रम में नहीं है। मध्य हिमालय देखते हैं। मध्य हिमालय की कुछ प्रमुख श्रेणियाँ हैं, उन्हीं के नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, ये कौन सी हमारी? पीर पंजाल श्रेणी। हालांकि पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है। ये क्या है? उत्तर में श्रीनगर, और दक्षिण में जम्मू है। ये कौन सा हमारा? जम्मू। दक्षिण में जम्मू है, उत्तर में कौन सा है? श्रीनगर है। कौन सा है? श्रीनगर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, श्रीनगर किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? श्रीनगर किन दो पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? आपका जवाब हुआ बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यह पूछ सकता है जम्मू किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो जम्मू पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित है। ये हमारी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। नीचे वाली हमारी शिवालिक श्रेणी है। तो आपसे पूछे जम्मू किन दो पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित है जम्मू। यह भी पूछा जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू तवी नदी के तट पर स्थित है। जबकि आपसे पूछ सकता है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। तो ये भी याद रखना। दूसरी बात, पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा पाया जाता है जिसको बोलते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से को ही एक सड़क मार्ग गुजरता है, जिसे जवाहर या बनिहाल दर्रा को जो सुरंग गुजरता है उसे जवाहर सुरंग कहते हैं। जवाहर सुरंग से जो मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। जो गुजरता है राष्ट्रीय
राजमार्ग जो जवाहर सुरंग से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है उसे कहते हैं NH1A, यानी जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है 1HA, यानी राष्ट्रीय मार्ग संख्या कौन से A1A है, ठीक ना। तो आपको याद रखना होगा जवाहर सुरंग से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है, A1 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो पड़ता कहाँ, पीर पंजाल श्रेणी में पड़ जाता है, ठीक ना। जो पंजाब के, ये क्या कहता है, पंजाब के जलंधर को उरी से जोड़ता है, पंजाब के जलंधर को उरी से जोड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A हो गया, जो कहाँ से गुजरता है, पीर पंजाल श्रेणी से गुजरता है, जवाहर सुरंग से गुजरता है। दूसरी बात देखेंगे, हमारी यहाँ धौलाधार श्रेणी आ जाती है, कौन सी आ जाती है, धौलाधार, ये हमारी कौन सी धौलाधार श्रेणी है। ये ऊपर वाले हमारे हो गए पीर पंजाल श्रेणी, ये हो गई धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में आती है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हो गई हमारा धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला किस श्रेणी पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। ये हमारा एक है कुल्लू मनाली, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुल्लू मनाली कहाँ पर स्थित है, कुल्लू मनाली कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा धौलाधार श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ये हमारा क्या होगा, कुल्लू मनाली आपसे पूछेगा कहाँ पर स्थित है, तो आप बताना होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित, पहली बात। दूसरी बोले किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो आपका जवाब होगा धौलाधार श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य स्थित है हमारा क्या, कुल्लू मनाली, तो याद रखना। दूसरी बात, शिमला मैंने बताया शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला किस श्रेणी पर स्थित है, आपको बताना होगा धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय का ही भाग है, धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय का ही भाग जो हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल पाए जाते हैं, ठीक ना, जैसे मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, और क्या हो गया, पिंडसर हो गया। ये कुछ ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो उनको आपको अलग से पढ़ना होगा। दूसरी आप देखेंगे हमारे यहाँ मसूरी, ये हमारा मसूरी हो गया, मसूरी है उत्तराखंड में। ये कौन सी चोटी है हमारी, मसूरी पर्वत श्रृंखला, ये मध्य हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मसूरी पर्वत श्रृंखला या मसूरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है, तो आपको जवाब होना चाहिए उत्तराखंड में है। हालांकि उत्तराखंड में ही ये हमारा क्या है, मसूरी। आपसे पूछेगा उत्तराखंड में मसूरी कहाँ पर स्थित है, मसूरी में आप लोगों को पता होगा लबासना स्थित है, यहाँ हम IAS अधिकारियों की ट्रेनिंग दी जाती है। आपसे पूछे मसूरी किन दो पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित, आपको बताना होगा सर्वोच्च हिमालय और मसूरी पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, तो ये जवाब हो जाएगा आपका ये। दूसरी हम देखें कि मध्य हिमालय की दो पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, जिसे कहते हैं महाभारत श्रेणी। ये क्या है, महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी आपसे क्वेश्चन पूछेगा महाभारत श्रेणी किस देश में स्थित है, तो आपका जवाब होगा नेपाल में स्थित है। महाभारत श्रेणी के उत्तर में, यह हमारी महाभारत श्रेणी के उत्तर में काठमांडू घाटी है, कौन सी है, काठमांडू घाटी है। हालांकि उत्तराखंड में आपको एक घाटी और देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, उत्तराखंड में आपको एक घाटी और देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, जिसे कहते हैं फूलों की घाटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, आपका जवाब होना चाहिए उत्तराखंड में स्थित है। जबकि काठमांडू घाटी कहाँ, नेपाल में है, और किससे, महाभारत श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य स्थित है। इसके बाद नागटिबा श्रेणी है, यह हमारे कहाँ हो जाती है, नागटिबा श्रेणी कहाँ है, तो नागटिबा श्रेणी है भी नेपाल में स्थित है। और याद रखना जब हम मध्य हिमालय को पूर्व में जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में मध्य हिमालय को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश और असम में, अरुणाचल प्रदेश और असम में जो पर्वत श्रेणी आती है, जो स्थित है, इसे कहते हैं डफला। क्या कहते हैं? डफला। डफला क्या उत्तरी असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या है? डफला पर्वत श्रेणी है। डफला के बाद क्या होता है? मीरी। कौन है? डफला, मीरी, ओबोर और मिसमी, ये 4 पर्वत श्रेणी याद रखना। डफला, मीरी, ओबोर, मिसमी। कौन सा? मैं यहाँ लिखा था लेकिन मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो याद रखना ये है हमारी कौन सी? डफला, यह है हमारी मीरी, ये ओबोर, ये मिसमी। तो ये पर्वत श्रेणियाँ आपको याद रखना जो अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत हैं। दूसरी बात, असम में 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। असम में 2 पर्वत श्रृंखला और हैं, जिसे कहते हैं एक इलायची की पहाड़ी। कौन से हैं? इलायची की पहाड़ी और ये मेकरी पहाड़ी। आप लोगों को पता हो असम में एक नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपसे पूछ सकते किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? आपका जवाब होना चाहिए मेकरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कौन से? मेकरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। दूसरी बात, मेघालय में देखेंगे, मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो कि पिरामिड के आकार में विस्तृत हैं। मतलब पिरामिड के आकार में विस्तृत हैं। पिरामिड के आकार में विस्तृत हैं अर्थात कौन कौन सी हैं? एक गारो, खासी, जैंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ मेघालय में विस्तृत हैं। गारो, खासी, जैंतिया। कौन सी हमारी? गारो हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई? खांसी हो गई, और ये हमारी जैंतिया हो गई। कौन सी हो गई? जैंतिया। आपसे पूछेंगे मेघालय में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 3, गारो, खांसी, जैंतिया, जो कहाँ है? पिरामिड के आकार में विस्तृत हैं। हालांकि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरोक है। कौन सी है? नोकरोक, जो कौन सी? खांसी पहाड़ी पर स्थित है। नोकरोक मेघालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो खांसी पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी बात, मेघालय में दुनिया की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। जो मेघालय में होती है वो चेरापूंजी पूछे कहाँ स्थित है? चेरापूंजी खांसी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी खांसी पहाड़ी पर स्थित है। हालांकि सबसे सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। दूसरी बात, सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। दूसरे नंबर पर मासिनराम मेघालय में होती है। तो यह भी याद रखना, ऑप्शन में दे सकता है, मासिनराम मेघालय भी दे देगा, चेरापूंजी भी दे देगा। आपसे पूछेगा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, आप मासिनराम मेघालय न मारकर चेरापूंजी लगाना। और चेरापूंजी कहाँ स्थित है? खांसी पहाड़ी पर स्थित है। और खांसी पहाड़ी या मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नोकरोक है, जो कहाँ पर स्थित? खांसी पहाड़ी पर स्थित है। ये तो हो गई हमारी मेघालय की पहाड़ी। और हम मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की ओर विस्तृत है, पटकोई बूंद के नाम से जाना जाता है। कौन? पटकोई बूंद से। नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो राज्य के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है, वहाँ की जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। ये तो हो गया हमारे हिमालय का, मध्य हिमालय के विस्तार। दूसरी बात, मध्य हिमालय का विस्तार हो गया। अब देखते हैं मध्य हिमालय के बाद हम देखते हैं, मध्य हिमालय के बाद अब देखते हैं सर्वोच्च हिमालय का। अब देखते हैं औसत ऊंचाई कितनी है। सर्वोच्च हिमालय यानी बृहद हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? ये बृहद हिमालय की ऊंचाई देख, औसत ऊंचाई देख लेते हैं। औसत ऊंचाई, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई आपसे पूछेगा बृहद हिमालय या हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना हो 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर है। क्या औसत ऊंचाई है? क्या है? औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई हो गई। दूसरी बात, आपसे पूछेगा मध्य हिमालय यानी ये जो पर्वत श्रृंखला है, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना होगा 3700 से 4500 मीटर। ये मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई। हालांकि मध्य हिमालय को हिमांचल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम थे? हिमांचल।
मध्य हिमालय को हिमांचल के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। हालांकि हिमालय पूरे कहते हैं, हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय कहते हैं और हिमांचल मध्य हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जबकि शिवालिक श्रेणी की अगर पूछ ले औसत ऊंचाई, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई पूछ ले तो आपको याद रखना होगा 600 से 1400 मीटर शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है। 600 से 1400 मीटर शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है। तो ये रहा आज का हमारा हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में। अब इसके बाद अगली क्लास हम जानेंगे शिवालिक श्रेणियों के बारे में।